एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम बहुत करीब है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि फरवरी में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो एसएससी एमटीएस में हम क्या क्या कर सकते हैं ऑन न्यू पैटर्न, जैसे कि आपको पता है कि अब एडुकेटी एग्ज़ाम करा रहे हैं, तो हम एडुकेटी के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या हम उसमें 20 डेज़ में हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा। हेलो गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा है कि एमटीएस का एग्ज़ाम हमारे नियर बाय आ चुका है, तो हम अब हमारे पास 20 डेज़ बचे हैं, तो हम 20 डेज़ में अपने एग्ज़ाम को, अपने नोट्स को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको आज बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस 2025 एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 4 फ़रवरी, जिसमें कि हमारे 17 दिन एग्ज़ाम होंगे। फाइनली डिसाइड हो चुका है कि मतलब 17 डेज़ हमारे एग्जाम्स होंगे। एडुकेटी हमारे पास 3 सेशन होते हैं, जिसमें कि सेशन फर्स्ट में हमारे पास रीजनिंग होता है और मैथ होता है, जो हमारा क्वालिफाइंग नेचर होता है। सेकंड सेशन में हमारा इंग्लिश एंड जीएस होता है सेम। तो टीसीएस में भी सेम था एग्ज़ाम पैटर्न और इसमें एडुकेटी में भी सेम था। तो चलिए हम नेक्स्ट उस पर बात करते हैं। सेशन फर्स्ट में हमारे पास मैथ एंड रीजनिंग होता है, जो हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो हम इसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं और क्या कैसे अपने नोट्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में आज मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। बाकी सेकंड सेशन हमारे पास इंग्लिश एंड जीएस होता है, जो हमारा कट ऑफ बनाता है, जिससे हमारा सिलेक्शन डिसाइड होता है। मैथ एंड रीजनिंग में अगर आप लोगों ने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो मच बेटर है। अगर इन दोनों में से अगर आपका रीजनिंग भी कंप्लीट है तो आप मेरे अकॉर्डिंग तो मैथ पे ध्यान नहीं दीजिए, मैथ को स्किप कर दीजिए। रीजनिंग है तो अगर आपने रीजनिंग करा है तो आप एक सब्जेक्ट को इतना अच्छे से कर लीजिए, मतलब रीजनिंग को, कि आपको अगर इसमें क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 में से अगर रीजनिंग में आप 12 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। तो मैथ पे अपना टाइम दे के अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। तो सेकंड सेशन में हमारा इंग्लिश एंड जीएस होता है, जो हमारी कट ऑफ ही होता है, जो मेन ऑफ द रूल होता है, जिससे हमारा सिलेक्शन डिसाइड होता है। तो चलिए बात करते हैं कि हम सेशन फर्स्ट को कैसे करें और कैसे क्वालिफाई करें, जिसमें हमारा मैथ एंड रीजनिंग होता है। मैथ जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के, 60 नंबर का। ऐसे सेम रीजनिंग में होता है, 20 क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स के, 60 नंबर का। 120 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसमें कि अगर आपकी कट ऑफ आपको यूओबीसी वाले हैं तो आपको मैक्सिमम 12 क्वेश्चन, यूआर वाले हैं आप तो 14 क्वेश्चन, और एससी वाले हैं तो आपको 8 क्वेश्चन मिनिमम। मिनिमम क्वेश्चन आपको इतने अटैम्प्ट करने ही करने हैं पॉसिबल, तो आपका एग्ज़ाम फर्स्ट सेशन क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग तो आप मतलब इतना ध्यान मत दीजिए, सिर्फ अगर आपकी रीजनिंग, काफ़ी बच्चों की अगर एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रीजनिंग तो थोड़ी बहुत ठीक भी होगी, तो आप इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप सबसे मेन चीज़ रीजनिंग पे ही फोकस करें। रीजनिंग में सिर्फ 12 क्वेश्चन भी अगर आप अटैम्प्ट कर लें, वैसे तो क्वेश्चन आपको सारे अटैम्प्ट करने हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमारा ही बेनिफिट है उसमें। तो क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करना, और मैं मानता हूँ कि अगर आप कहीं ना कहीं 40 क्वेश्चन है हमारे पास, 40 में से अगर 20 में से मैथ क्वेश्चन में अगर तुक्के भी लगा के आते हैं तो उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आपके सही जाएंगे, तो वो नंबर तो मिलने ही मिलने हैं, 7 से 8 ही हो गए। और बाकी रीजनिंग के आप जितने कर लें, 10 क्वेश्चन भी कर लें तो 18-19 क्वेश्चन आपके बन ही जाएंगे, तो आप क्वालिफाई हो जाएगा पेपर। तो क्वालिफाई ही करना है होता है। यूआर में अगर 12 क्वेश्चन और ओबीसी में हमारे 10 क्वेश्चन या 12-14 क्वेश्चन मान सकते हैं, 80 में 8 क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वालिफाई नेचर हो गया। अब बात करते हैं इसके ऊपर, सबसे मेन चीज़ होती है हमारी मॉक, जो हमें सेक्शनल वाइज मॉक देना ही देना है। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप मॉक दे लो, पर रोज़ के डेली 2 मॉक जरूर दो, क्योंकि 2 मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। लास्ट टाइम पे अगर मॉक देंगे तो हम अपनी मिस्टेक को एनालाइज कर सकते हैं, अपने टाइम को एनालाइज कर सकते हैं, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। चलिए फिर सेशन 2 की बात करते हैं। सेशन 2 में हमारे पास इंग्लिश होता है एंड जीएस होता है, जो हमारा कट ऑफ बनाता है और सिलेक्शन भी हमारा यहीं से होता है। सिलेक्शन भी इसी पे डिपेंड करता है। टोटल 150 नंबर को होता है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 25 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, 75 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा तो आप फोकस करिएगा इसमें। सबसे पहली चीज़ कि इंग्लिश में फुल मार्क्स लेकर आएँ, फुल स्कोर करने की कोशिश करिए, क्योंकि जीएस में तो किसी के भी फुल नहीं आते हैं। जीएस तो एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। तो इंग्लिश में तो आप सबसे पहले चीज़ इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इतनी डिफिकल्ट आती नहीं है, 10th लेवल की आती है कि आपके फुल आए। तो हमारे एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे हमारे क्या क्या चीज़ें आई हैं और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, तो उस चीज़ को भी हम देखेंगे। इंग्लिश में कैसे करते हैं, एडुकेटिव में क्या क्या चेंज हुए हैं, क्या क्या नहीं हुए हैं। तो एडुकेटिव में इतना कोई डिफरेंस आया नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में हम देखें तो ग्रामर वगैरह सेम होती है, टॉपिक्स वगैरह भी कुछ इतने वो ऐड ऑन नहीं हुए हैं, तो ग्रामर के रूल्स वगैरह चेंजेस वगैरह नहीं होते हैं, तो ग्रामर के रूल्स वगैरह भी सेम है। वो कैब हमारी एडुकेटिव की, मतलब पी जो है ना, हमारी टीसीएस के जितने भी क्वेश्चन पी हैं, तो उसमें 60-70% हमारे पी में ही रिलेट कर रहा है वो कैब। तो वो कैब में आप पी ज़्यादा देखिएगा। रही हमारी कॉम्प्रीहेंशन की बात, कॉम्प्रीहेंशन को इग्नोर मत करना। कॉम्प्रीहेंशन कम से कम 7 से 8 कॉम्प्रीहेंशन मिल रहे हैं इस टाइम एग्जाम्स में, 7 से 8 कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन एक हमारा अच्छा स्कोरिंग टॉपिक हो सकता है इंग्लिश के लिए।
तो इसको इग्नोर मत करिएगा, एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स देख कर जाइएगा कि कैसे हम इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। ग्रामर में हम क्या करें, ग्रामर में हम क्या करें सबकी ग्रामर हमारी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए एंड टाइम पे। तो ग्रामर के आप सबसे पहले रूल्स वगैरह जो भी हैं अपने रिवीजन करिए, नोट्स वगैरह जो आपने बनाए उसको रिवीजन करिए। सेकंड, रानी मैम का 60 इंपॉर्टेंट रूल्स जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पे करने ही करने, डेफिनेटली आपको रानी मैम के 60 इंपॉर्टेंट रूल्स करने ही करने। सेकंड, A to Z PDF जो है वोकैब की, जो रानी मैम की है, वो भी 100% आपको उसमें वोकैब पढ़नी पड़नी है, कुछ ना कुछ उसमें आपको डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। और 60 इंपॉर्टेंट रूल्स तो पढ़ना ही पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपके कॉन्सेप्ट वगैरह भी हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब नया क्या करना है, नया करने के लिए बच्चे कहते हैं कि हमने इतना सब तो कर लिया, अब नया क्या करें, नया क्या करें। नया करने की तरफ भागना ही नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम इतना कर भी नहीं पाएंगे जितना हमने करा है, उसको बेस्ट तरीके से करें, क्योंकि उसको हमें इंप्लीमेंट भी तो करना है। तो अब अगर नया करने पे आए तो हम सबसे पहले ले सकते हैं अपने PYQ, जो हमारे TCS पेपर पे 2024, 2023, 2022 के हुए हैं, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले सकते हैं, उनको कंप्लीट कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर एक प्लेलिस्ट है रानी मैम की जो SSC MTS 2025 की है, उसको एक बार देख लीजिएगा ना आप यूट्यूब पे, तो वो भी ज़्यादा अच्छी है। मैंने तो अपने एग्जाम के टाइम पे यही करा था। और वॉइस एंड नरेशन तो आपको स्कोर दिला सकता है। वॉइस एंड नरेशन तो अच्छा है, मतलब वॉइस एंड नरेशन तो आप मान सकते हैं कि अगर 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो ईजी भी होते हैं और अच्छे स्कोर भी दिला देते हैं। तो रानी मैम का देख लीजिए, या फिर प्रशांत सर का है। PW में अगर आप बच्चे PW से पढ़ रहे हैं तो भ्रागू सर इंग्लिश में, तो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये भी देख लीजिएगा। प्रशांत सर तो आपको पता ही है, रानी मैम को भी पता ही है आपको, तो उनसे अपने कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर लिएगा। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं आता, क्वेश्चन नरेशन सिंपल आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। अब हमारे रहे कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन से कैसे चैलेंज करें, कॉम्प्रीहेंशन को कैसे करें। कॉम्प्रीहेंशन तो एक, मतलब मैं मान सकता हूँ कॉम्प्रीहेंशन एक डिफ़िकल्ट टॉपिक मान सकते हैं, क्योंकि उसको टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है। तो उसको हमें ना एक किसी भी टॉपिक को, पर्टिकुलर SSC का एडिटोरियल होता है, उसको डेली रीड करने की एक हैबिट बना लो, कि 10-12 दिन आप किसी टॉपिक को पढ़ना। अगर आप 5 लाइन को 6 लाइन को अच्छे से रीड करना समझ गए, कि एक बार रीड कर लिया तो वो अंडरस्टैंडिंग आपकी पहली बारी में आ गई, तो वो ईजी हो जाता है। तो ये करना जरूरी है। SSC के जितने भी एडिटोरियल वगैरह आते हैं या फिर टॉपिक वगैरह, अब तो ChatGPT AI का आपको पता है, तो उससे आप एडिटोरियल निकाल लेना डेली के एडिटोरियल। तो एक तो एडिटोरियल पढ़ो अपने डेली से अच्छे से, तो हो जाता है, इतना बहुत डिफिकल्ट नहीं है इसको। रही हमारी वो कैब की बात, जो रहती है इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट भी। तो ब्लैक बुक, मोस्ट ऑफ द बच्चे ब्लैक बुक से ही पढ़ रहे हैं, तो ब्लैक बुक या फिर कोई भी है, तो अब डिफ़िकल्ट अब ये रहा कि आपको वो कैब में अगर वो कैब नहीं पढ़नी है, जितनी आपने पढ़ ली है उतनी इनफ है। अब आपको वो कैब के अंदर जो PYQs का सेक्शन होता है, उसको PYQs वाले सेक्शन को ही अच्छे से पढ़ना है, PYQs वाला सेक्शन ही करना है, क्योंकि उससे हमारा स्कोर बनता है। उसमें से अगर हमारी 4-5 या 2-3 भी वोकैब मिल जाती है ना, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। क्योंकि अगर पढ़ने को तो रैंडम हमारे पास काफ़ी वोकैब्स हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है इतना एकदम से, और ना लर्न हो पाती है। तो इसलिए ना मोस्ट ऑफ द टाइम आप PYQs पे ही डिपेंड करें। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या करें, एक्स्ट्रा में तो आपको पता है रानी मैम की एक ये PDF है, इस PDF मिल जाए तो बूस्ट हो जाता है इससे अपनी वोकैब वगैरह। तो देख लीजिएगा रानी मैम के चैनल पे तो बहुत सारी कंटेंट ऐसा है आपको जो मिलेगा, बहुत ईजी, मतलब आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। तो मॉक के बाद आफ्टर डैट हम क्या करें, उसके बाद तो आपको वो कैब कंप्लीट होने के बाद तो आप एक बार अपना मॉक दे सकते हैं अपनी वो कैब को लेके। वो कैब की मॉक वगैरह आते हैं तो मॉक्स वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि उसमें जो वो कैब आएंगे आप एनालाइज भी करोगे, फिर उनको भी पढ़ोगे, फिर न्यू वो कैब्स भी ऐड ऑन हो जाएंगी, तो उनको भी रिवाइज करोगे, तो ऐसे आपकी वो कैब ऐड ऑन होती जाएगी। अब रही हमारी एडुकेटी के GK GS कैसे करें। GK के अंदर हमारे पास आ गया हिस्ट्री, स्टैटिक GK, करंट अफेयर और इकोनॉमिक। अब लास्ट के 20 दिन में अब हम इसको कैसे कंप्लीट करें, सबसे बड़े चैलेंज तो हमारा ये हो जाता है कि GS को कैसे करें, क्योंकि भाई इतना सारा पढ़ लिया, GS में कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं पूछ रहा है, हमें नहीं पता। तो भाई टेंशन लेने का ही नहीं है रे भाई, हो जाएगा अपन है ना, अपन लोग पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, इतना क्या चैलेंज लेना। इसके लिए भी अपने जुगाड़ बना रखा है। अब तो हमारे पास फैसिलिटी इतनी अच्छी चीज़ें हैं, तो हमारे पास भाई AI का ज़माना आ चुका है भाई, यूट्यूब चल रहा है भाई, जेमिनाई है हमारे पास, तो भाई सबसे PYQs भी निकल जाते हैं, और टीचर्स प्लेटफॉर्म पे इतना फ्री कंटेंट दे रहे हैं यूट्यूब पे, तो सब मिल जाता है। रही हिस्ट्री की बात, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस रिवीजन, तो भाई उस चीज़ को लेके ना हम इतना सोचना नहीं है, जितना हमने पढ़ लिया उस चीज़ को इनफ करो। अब जिन लोगों ने अपने नोट्स बना रखे हैं GS के, सबसे पहले उनको रिवीजन करना है। और जिनके पास फैटमैन है परमार सर की, उनको फैटमैन से ही पढ़ना है, फैटमैन से अपना रिवीजन करना है, फैटमैन से रिवाइज करना है जितना हो सके। उसके बाद जिन लोगों ने GS का कुछ नहीं पढ़ा, जिनको जीरो है, बिल्कुल जीरो, तो उनको परमार सर के चैनल पे जाना है, उनकी वन शॉट जितनी भी है उनकी वन शॉट निपटा देनी है, GS की वन शॉट। और हिंदी मीडियम वाले भी नवीन सर के जो PYQs वगैरह हैं उनसे GS निपटा सकते हैं, और उनकी GS जो उन्होंने प्ले लिस्ट बना रखी है उससे पढ़ सकते हैं। परमार सर इज़ द
बेस्ट टीचर मैं मान सकता हूँ कि जिन्होंने अपनी वन शॉट में काफ़ी अच्छा कंटेंट कवर कर रखा है और आप लोग उससे सिलेक्शन ले सकते हो। मैं मानता हूँ आपका ना शॉर्ट एक होता है, शॉर्ट टाइम में आप इस चीज़ को कवर कर सकते हो, उसको उन्होंने पूरा लॉन्ग चीज़ों को ना शॉर्ट टाइम में इतना अच्छे से कवर कर रखा है ना कि आप लोग खुद देखेंगे। तो परमार सर की वन शॉट देख लेना, उनकी उन्होंने लास्ट ईयर चलाई थी FRI करके सीरीज़ वगैरह थी, उसको सीरीज़ अब तो सर ने एक अपना परमार सर की एकेडमी है, तो उसके गूगल पे उन्होंने अपना फ्री कंटेंट में टेस्ट वगैरह भी फ्री कर रखे हैं और PDF वगैरह भी फ्री कर रखी हैं PYQs की, तो उनको भी एक बार देख लेना। बाकी तो पहले तो सबसे पहले आपको GS में क्या करना है कि उनकी वन शॉट देखनी है। वन शॉट देखने के बाद आपको अपनी क्या बोलता है रिवीजन करना है, उनको जो भी सर ने पढ़ाया उनको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ करंट अफेयर। करंट अफेयर में आप वैसे तो करंट अफेयर में परमार सर ने अच्छा पढ़ा रखा है, बट मेरे अकॉर्डिंग एक मैम है जिन्होंने अभी पूरा लास्ट ईयर का करंट अफेयर अभी कंप्लीट कर दिया है। ये मैम है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसमें। PW की मैम है जिन्होंने SSC रेलवे एग्जाम्स के वगैरह ना जैन टू दिसंबर तक 2025 का जो एक ही लॉन्ग वीडियो में ना मैम ने पूरा करंट अफेयर कंप्लीट कर दिया, जो कि लास्ट में ईयर में करते ही हैं वो, और इन्होंने इस बार भी करा है। तो इनका कंटेंट अच्छा है, एक बार आप इनका देख लेना सर्च करके यूट्यूब पर, तो करंट अफेयर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेस्ट है भाई, यहाँ से अपना कर ले तो आपका करंट अफेयर इन ऑफिस से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। या फिर स्पीडी बुक से पढ़ लेना, लास्ट 6 मंथ की 6 मंथ वाली बुक ले लेना स्पीडी, उससे पढ़ लेना। बाकी तो मैं तो ये बोलता हूँ ये मैम वाली अब लेक्चर ले लेंगे तो उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्ज़ाम तो हमारा Feb 26 में है, तो भाई ये तो 17 दिन में है, 17 दिन एग्ज़ाम होंगे, तो अपने आप टाइम से अपने एग्ज़ाम सेंटर भी देख लेना और रो कि कहाँ आपको डालना है, क्योंकि फिर फिल आउट हो जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत होती है कि भाई मेरे को यहाँ दूर पड़ रहा है, भैया मेरे को यहाँ दूर पड़ रहा है। ज़्यादा जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। और उसके बाद आपको मॉक देने हैं, मॉक देने के बाद आपको उनको एनालाइज भी करना है, क्योंकि सर मॉक में ऐसा होता है कि लास्ट टाइम में ना टीचर्स मॉक ऐसा बनाते हैं जो हमारा पेपर से रिलेट करता है, तो इसलिए हमें लास्ट टाइम में मॉक देना जरूर है और एनालाइज जरूर करना है, क्योंकि एनालाइज नहीं करेंगे तो हमारी जो हमने क्वेश्चन पढ़े होंगे, जो उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे वो हमारी छूट जाएंगे। देखिए आप टेंशन मत लो, अपन लोग सिलेक्शन तो लेंगे इस बार, सिलेक्शन तो पक्का है इस। और जिन दिन का सिलेक्शन हो जाए एक बार चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना आके, चाहे सिलेक्शन हो जाए या सिलेक्शन के बाद कर देना। सिलेक्शन तो होना ही होना है भाई, डेफिनेटली इतना कर लो बस, इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इतना इनफ है आप लोगों के लिए। इससे ज़्यादा आप प्रेशर लो भी मत, बेकार है प्रेशर लेना। अपन लोग इतना ही पढ़ लेंगे बहुत है, इतना 10th लेवल में नहीं पूछा है तो इतना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लोगे। सो थैंक यू गाइज़।